हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। हम सब दोस्तों क्लास 10th के मैथ में पढ़ा रहे हैं। अभी आप सबको द्विघात समीकरण, दोस्तों द्विघात समीकरण का हमने चारों चैप्टर 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 दोस्तों हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। द्विघात समीकरण आपका समाप्त हो चुका है। आइए आज हम यहाँ पर दोस्तों क्लास 10th के बच्चों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं मैथ में, जिसका नाम है एपी। एपी को हम सब दोस्तों हिंदी में समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी कहते हैं, जिसे हम सब अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी दोस्तों कहते हैं। तो आज का क्लास हम सब एपी को देखने वाले हैं। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दोस्तों शॉर्ट में से यहाँ पर एपी भी कहते हैं, ठीक है। अब आज हम सब पूरे एपी का थ्योरी लगाएंगे और इसके बाद हम दोस्तों अगले वीडियो से क्या करेंगे, एपी का सवाल लगाना यहाँ शुरू कर देंगे। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा कि एपी का क्या दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट होता है। हम सब आज के वीडियो में पूरे एपी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ताकि एपी पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एक बात आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि एपी से जो सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है वो 12 से दोस्तों वो 8 से 10 नंबर के सवाल आपको इस चैप्टर से आएंगे। एपी के अंतर्गत जब हम शुरू करेंगे दोस्तों एपी चैप्टर, तो इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, 5.1, 5.2 और 5.3 पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों जब 3 चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा एपी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से 8 से 10 नंबर के सवाल हमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके देखने को मिलेगा। जो आशा करते हैं कि यदि आप पूरा एपी दोस्तों अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको दोस्तों एपी से सवाल छूटेगा नहीं और एपी से डरना भी नहीं है, क्योंकि पूरे क्लास 10th के मैथ में कोई आसान चैप्टर है तो दोस्तों वो आपका एपी ही है। तो आइए आज हम क्लास शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना है ताकि अच्छे समझ में आए। और दोस्तों जहां दिक्कत आपको होगा ना वहां कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम आपके कमेंट को दोस्तों रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और अच्छे से हम दोस्तों यहाँ पे समझ पाएंगे कि आप पूरे चीजों को सब बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। एपी के बाद अब यहाँ पर क्लास 10th के बच्चों के दोस्तों साइंस के भी सवाल आएंगे और आर्ट्स वाले बच्चे जो इंटर क्लास में जो दोस्तों हैं वो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सब दोस्तों इस वीडियो चैनल से जुड़े रहिए और अच्छा से तैयार कीजिए, ताकि हम अब आपके दोस्तों यहाँ पर अच्छे तरीके से लेकर आए हर एक चीजों को, जो बेहतर से बेहतर क्लास हम दोस्तों यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं एपी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से देखिएगा, तो ये अध्याय हमारा 5 होगा। कितना होगा बाबू? ये हमारा अध्याय 5 होगा, ठीक है ना। अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन है ना, PROGRESSION, और इसे हम सब शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ये 2 बातें हम सबको यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 5 को लेकर के कि हमारा एपी में दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले तो हम सब यहाँ पर इस चैप्टर के नाम को जो हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी, हम वो पहले जानते हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते क्या है कि यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या होता है। तो 2 बातें हैं। समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है दोस्तों समान अंतर, और श्रेणी का मतलब क्या होता है? तो श्रेणी का मतलब होता है पदों मतलब संख्या का कतार, बोल सकते हैं क्या? संख्या का कतार, ठीक है ना। यानी जब संख्या के कतारों के बीच यदि समान अंतर है तो उस पूरे संख्या के कतार को हम सब क्या बोलेंगे?
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, यानी समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी हम यहाँ पर एपी की बात करें कि सर एपी का मतलब क्या होता है, तो चूंकि हमें एपी में पूरे संख्या के बारे में पढ़ना होता है, संख्या को हम कतार में लिखते हैं और देखते हैं कि सभी संख्या जो कतार में लिखा गया है वो सभी एक दूसरे के बीच का अंतर समान है कि समान नहीं है। इस चैप्टर में हम सब इसी चीजों को पूरा दोस्तों यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी समांतर श्रेणी क्या है, तो जब हम संख्या को, सबसे पहले समझिए, ये तो समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है ना। समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए हम सबको एक बात याद रखना होगा जिसको बोलेंगे सूची। सूची को बोलते हैं दोस्तों सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। सूची का मतलब क्या होता है कि जब हम संख्या को एक कतार में लिख देते हैं, जब हम सब संख्या को एक कतार में लिख देते हैं तो हम सब उसे क्या कहते हैं, तो हम सब उसे सूची कहते हैं, ठीक ना। जब किसी संख्या को एक लंबे कतार के रूप में लिखा जाए तो हम सब उसे सूची कहेंगे। जैसे समझिए बात को, यानी बोलते क्या है कि संख्याओं को लगातार क्रम में लिखना सूची कहलाता है। क्या कहलाता है? सूची कहलाता है, ठीक है। सूची क्या है बाबू? तो सूची क्या है, तो संख्याओं को कतार में लिखना, मतलब एक कड़ी के रूप में लिखना जो है ना, वो संख्या का सूची कहलाता है, ठीक है। यानी संख्या को लगातार क्रम में लिखना क्या कहलाता है बाबू? सूची कहलाता है। कैसे सर? आइए, जैसे हमने एक संख्या का कड़ी लिया, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर एक संख्या का सूची है, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या बाबू? तो यहाँ पर एक प्रकार का संख्या की सूची मिल गया है। अब यही सूची क्या एपी होगा? ये सूची एपी नहीं होगा। हम सब इस चैप्टर में दोस्तों यही चीज को पढ़ेंगे कि जब एक संख्या को हम कतार के रूप में लिख देते हैं तो क्या वो संख्या जो कतार में लिखा गया है, जो संख्या की सूची है, वो संख्या एपी में है या एपी में नहीं है। हम सबको यहाँ पर यही चीजों को अध्ययन करना होता है। अब है कि ये सर ये जो संख्या की जो सूची हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या इस संख्या की सूची को हम एपी कहेंगे, है ना? क्या इस संख्या के सूची के बीचों का जो यहाँ पे अंतर है वो समान अंतर है कि नहीं है? तो अब क्या है कि सबसे पहले तो ये तो सूची की बात हो गई कि संख्या में हम जब संख्या को एक लगातार क्रम में लिख देते हैं तो सूची कहलाता है। सूची के बाद एक चीजों को और समझना होगा जिसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद को हम सब बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं बाबू? टर्म्स, है ना। पद को क्या बोलेंगे? सूची में देखिए समझना है पद किसको बोलेंगे, तो सूची में लिखी गई प्रत्येक संख्या, सूची में लिखी गई प्रत्येक संख्या एक निश्चित स्थान पर होते हैं। उस स्थान को संख्या का पद कहते हैं। उस स्थान को ना संख्या का पद कहते हैं। बात समझ में आया कि संख्या का पद किसको बोलेंगे? तो सूची में लिखी गई प्रत्येक संख्या जो एक निश्चित स्थान पर लिखी होती है, उस स्थान को ना हम सब संख्या का पद कहते हैं। कैसे? बात समझिए, हमने एक संख्या का सूची बनाया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि एक संख्या का सूची लिखा, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा 3 6 9 12 15, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक संख्या का सूची लिखा यहाँ पे। तो ये एक संख्या की सूची है, लेकिन सूची में आने वाला जो प्रत्येक संख्या है ना बाबू, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा पद कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा पद कहलाएगा, ठीक है ना। वहां क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यानी सूची में आने वाली प्रत्येक संख्या
एक अपने अपने स्थान पर आती है, उस प्रत्येक स्थान को क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। जैसे आप समझिए कि एक संख्या की सूची है 3, 6, 9, 12, 15। जैसे ये सूची की पहली संख्या है ना, ये सूची की पहला पद है, तो उसे पहला पद को बाबू क्या करेंगे? हम सब पहला पद को A1 से लिखते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? A1 से लिखते हैं। हम इसे मतलब प्रत्येक जो है ना, ये एक टर्म कहलाती है। तो हम पद को, चूंकि ये सूची का पहला संख्या है तो ये हो जाएगा पहला पद। हम पहला पद को A1 भी लिखते हैं, या आप कोई और जो बुक उठाएंगे तो उसे क्या करता है पता है? उसे T1 से लिखता है। चूंकि टर्म का मतलब पद होता है, तो टर्म का मतलब पद होने के कारण यदि हम इसको T1 कह देते हैं तो यानी पहला पद हो जाता है। यदि 6 की बात है तो ये हमारा क्या है? इस सूची का ये दूसरा पद है। दूसरा पद को क्या करेंगे हम सब? दूसरा पद को यहां पर A2 लिखेंगे, कहीं कहीं से T2 भी लिखते हैं। अब ठीक है, A2 लिखिए, T2 लिखिए, बात एक ही है। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि यदि A2 है तो वो जो संख्या है उस सूची का दूसरा पद होगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हम यहाँ पर 9 की बात करें, ये 9 की बात करें तो इस सूची में कितना जगह पर आ रहा है? ये तीसरा पद पर आ रहा है। तो तीसरा पद को हम सब लिखते हैं A3 या लिखेंगे T3। तो हम सब किसी एक को पकड़ के काम करेंगे, या तो A1 को पकड़ के काम करेंगे या तो T1 को पकड़ के काम करेंगे। यानी जब हमें पद बताने की बात आएगी, जैसे मान करके कि यहाँ पे ये 12 है, तो इस सूची का 12वां कितना स्थान पे आ रहा है बाबू? तो इस सूची में जो 12 है ये चौथा स्थान पे आ रहा है, यानी 12 जो है इस एपी सूची का चौथा पद है। अभी एपी है कि एपी नहीं, बात अलग है। एपी को जानने से पहले हमें ये सब सूची पद समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम सब बोलते क्या है कि वो एपी होगा कि नहीं, वो संख्या की सूची एपी होगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन हमें अभी तक ये समझे कि यदि सूची में प्रत्येक संख्या है तो उसका एक अपना नाम है। वो संख्या जिस अपने स्थान पर आता है हम उसे उस स्थान से संबोधित करेंगे। यदि ये पहला पर आया है तो ये पहला पद हो जाएगा। ये 6 दूसरा स्थान पे आया है तो ये दूसरा पद हो जाएगा। यदि 9 तीसरा स्थान पर आया है तो ये तीसरा पद हो जाएगा। यदि 12 चौथा स्थान पर आया इस सूची में तो ये आपका एपी सूची का चौथा दोस्तों पद हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद को किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। यदि हम चलिए मान करके कि कोई संख्या छठा स्थान पर बैठा है तो हम सब उसको छठा पद बोलेंगे, और छठा पद को शॉर्ट में या तो हम A6 लिखें या T6 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यदि हमें 9वां पद लिखना है, यदि 9वां पद बताना है तो मतलब वो A9 हो जाएगा। यदि 10वां पद बताना है तो वो A10 हो जाएगा या T10 हो जाएगा। दोस्तों आप किसी एक को पकड़ के काम करेंगे, या तो एक रूप में पद को इंडिकेट करेंगे या आप टी के रूप में दोस्तों इंडिकेट करेंगे, तो दोनों एक ही बात आएगा। ठीक है ना? जब A1, A2, A3, A4 बताते हैं तो वो भी पद को ही सूचित करेंगे। यदि हम T1, T2, T3, T4 बताते हैं तो वो भी संख्या का एक पद को ही इंडिकेट करेगा। यहां तक समझ में बात आ रहा है कि किस प्रकार से हम सब पद बताते हैं, किस प्रकार से सब सूची कहते हैं। अब ये सूची के प्रत्येक पदों के बीच अंतर यदि समान होगा, ठीक है, जैसा हमने बताया कि समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब समान अंतर होना चाहिए, और वो संख्या जो सूची में लिखा गया है वो एक कतार में लिखा होना चाहिए, यानी वो इस प्रकार से दोस्तों लिखा होना चाहिए। तो यदि एपी क्या है तो एपी बोलेंगे कि संख्या की वैसी सूची जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान आ जाता है तो वह संख्या की सूची एपी कहलाता है। बात समझ में आया? एपी किसे कहेंगे? एक और फिर से समझिए कि यदि संख्या की सूची के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान दोस्तों आ जाता है तो वो संख्या की सूची एपी कहलाएगा। यदि संख्या के सूची के पदों के बीच, यदि संख्या का कोई सूची है उसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं आता है तो हम सब उस संख्या की सूची को एपी नहीं कहेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। बात समझ यहां तक आ रहा है कि किस प्रकार से हम सब संख्या की सूची को एपी कहेंगे, कौन सी संख्या की सूची को एपी दोस्तों नहीं कहलाएंगे। अब ये कैसे पता करना है कि सर
प्रत्येक संख्या की जो सूची दिया रहेगा उसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं, ये पता हम सबको करने के लिए क्या करना होगा। तो सिंपल सी बातों को समझना है कि यदि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान होगा तो वो तो सूची एपी कहलाएगा। लेकिन जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर हमें निकालना होता है तो उस अंतर को हम सब यहाँ पर दोस्तों सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और सार्व अंतर को हम सब डी से, स्मॉल डी से व्यक्त करेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम सब दोस्तों क्या करेंगे कि डी से व्यक्त करते हैं। आइए पता करते हैं कि सर संख्या की सूची के पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं। ये पता करने के लिए हम सब कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं, और इसके आधार पर ही हमें पता हो जाएगा कि कौन सी संख्या की सूची एपी है या कौन सी संख्या की सूची एपी में नहीं है। तो आइए दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या सीखा, हमने अभी सीखा समान अंतर का मतलब क्या है, सूची क्या होता है, पद क्या होता है। अब इसके बाद एक चीज आता है सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्व अंतर क्या है, बस समझिएगा। संख्याओं के सूची में प्रत्येक पद के बीच के समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सार्व अंतर कहते हैं। संख्या के सूची में प्रत्येक बीच के, है ना, पद के बीच के, प्रत्येक पद के बीच के समान अंतर को क्या बोलेंगे, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को इसे स्मॉल डी से सूचित किया स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। किसको, सार्व अंतर को ना स्मॉल डी से हम सब क्या करते हैं बाबू, सूचित करते हैं, ठीक है। सार्व अंतर को क्या करेंगे हम सब यहाँ पे, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। बात समझ में आया। अब समझिए कि किस प्रकार से संख्या के पदों के बीच का अंतर पता करते हैं। चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक संख्या का सूची लेना होगा दोस्तों, ठीक ना। एक क्या करना होगा, हमें एक संख्या की सूची लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करिए, हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से एक संख्या की सूची है। अब हमें यह देखना है कि प्रत्येक संख्या की सूची, जो संख्या की जो सूची है, इस सूची के प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है या नहीं। दोस्तों ये पता करने के लिए पता क्या करते हैं हम सब, सार्व अंतर डी बराबर क्या करते हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। यानी दूसरे पद में से हम सब पहले पद को माइनस करेंगे, ठीक ना। दूसरे पद में से हमेशा पहले पद को दोस्तों से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद के रूप में 2 है और पहला पद के रूप में 1 है। 2 में से 1 घटेगा बाबू, तो बचेगा हमारा 1। यानी 1 और 2 के बीच का अंतर कितना आया है, तो 1 और 2 के बीच का अंतर बाबू 1 आया, ठीक। इसी प्रकार से हमें और देखना होगा कि अब क्या करेंगे। अब हमें कम से कम ये पता करने के लिए कि सबके पदों के बीच का अंतर एक समान है या नहीं है, हमको 2 से 3 4 पदों को देखना होगा। अगली बार क्या करेंगे, इस तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। तीसरा पद में से हमेशा दूसरे पद को घटाएंगे, मतलब बाद वाले पदों में से ना हमेशा पहले वाले पदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद कितना है बाबू, तो तीसरा पद है 3, दूसरा पद है बाबू यहाँ पर 2,
3 में से 2 घटेगा तो बाबू कितना बचेगा, बचेगा 1। यानी इसके और इसके बीच का भी अंतर कितना है बाबू, तो 1 ही है। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमें और देखते हैं कि अब एपी है या नहीं। तो इसके अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे ये चौथा पद होगा, और हमने चौथा पद को क्या लिखा, हमने बताया अभी आपको A4। अब क्या करेंगे, उसे A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 हो जाएगा 4, A3 हो जाएगा 3 और घट करके बाबू हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक पदों के जो बीच का जो अंतर है ना, वो एक 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 ही आ रहा है, यानी समान अंतर आ रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस जो है ना, दूरी है दोस्तों, वो आपका एक समान आ रहा है। तब हम कहेंगे कि ये जो संख्या की जो सूची है ये एक एपी में है। क्या है बाबू, यह एक एपी में है। क्यों सर, क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर बिल्कुल एक समान आ रहा है, यही कारण है कि ये संख्या की सूची एपी में होगा। बात समझ में आया। जैसे आप एक घर बनाते हैं, आप एक घर बनाते हैं और आपके घर की सीढ़ी लगाते हैं ना, सीढ़ी बनाते हैं इस प्रकार से। अब ये सीढ़ी, कोई मिस्त्री आपके यहाँ काम किया, अब ये सीढ़ी एक बराबर कतार में है कि नहीं, एक बराबर दूरी पर है कि नहीं, है ना, ये हम पता करते हैं। जैसे ही पहला सीढ़ी दूसरे सीढ़ी के बीच का अंतर मान के चलो 2 फीट है। ठीक, अब ये सीढ़ी और ये सीढ़ी के बीच का अंतर भी 2 फीट है ना, लेकिन ये और ये सीढ़ी के बीच की जो दूरी है वो 2 फीट ना होकर के बहुत 3 फीट हो जाएगा। तो क्या बताओ, आपकी सीढ़ी एक समांतर कतार में बनी हुई है क्या, नहीं, यानी मिस्त्री आपके साथ क्या कर दिया, खेला कर दिया है। ठीक है ना, यही कारण है कि हम इसी चीज के लिए एपी को पढ़ते हैं, और एपी का हमारा इस्तेमाल दोस्तों दैनिक जीवन में भी हर जगह देखने को मिलता है ना, कि हमेशा इंसान को अपने एक समान दूरी पर दोस्तों बना के रहना चाहिए, है ना। ज्यादा भी दूरी हो जाइएगा और कम भी दूरी हो जाइएगा तो वही दिक्कत होगा, यानी हमको बैलेंस करके रहना है प्रत्येक आदमियों के बीच में, ना तो कहीं ज्यादा झुकना है और नहीं कहीं ज्यादा किसी से दोस्तों। तो ये हो गया। अब जैसे तो क्या ये संख्या जो आपने जो सीढ़ी आपने देखा कि क्या इसके बीच का अंतर समान है, तो नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सीढ़ी बना हुआ है मकान का, ये एक एपी के अंतर्गत दोस्तों नहीं बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि हम पदों के बीच के अंतर को पता करते हैं। ठीक है ना, पदों के बीचों का अंतर पता करने के लिए हमेशा क्या करेंगे कि दूसरे में से बाद वाले पदों में से पहले पद को घटाते हैं, तो वो जो भी निकल करके आता है वो हमारा दूसरे प्रकार से कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि सार्व अंतर, यार